नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में तमाम छोटे बड़े न्यूज़ दिखाए जाएगा। आपको लालू से जुड़े हुए और राजनीतिक से जुड़े हुए पहले सुनते हैं चिराग पासवान का, उसके बाद मांझी जी का सुनेंगे और संजय यादव लालू के परिवार में क्या कर रहे हैं उनके बारे में भी विशेष जानकारी लेंगे। आइए पहले चलते हैं चिराग पासवान का सुनते हैं। प्रभु सम्मान जनक ही रहेगा, सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा। प्रभु सम्मान जनक ही रहेगा, सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा। एनडीए से हमको नंबर ऑफ सीट काउंसिल में होगा। देखिए, अगर वो कहते हैं मीडिया में तो उचित नहीं है। हम लोग अनुशासित दल के लोग हैं और हमारा गठबंधन नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ चल रहा है। तो चमत्कार ही काम कर रहा है देश में भी और प्रदेश में भी। वैसे परिस्थिति में हम लोगों के स्तर से कोई ऐसे हरकत न होना चाहिए जिससे हमारे एनडीए के गठबंधन में कमजोरी नजर आए। और ये बात अगर चिराग बोलते हैं, हमने तो नहीं सुना है, लेकिन आप बोलते हैं तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक प्रतिष्ठा का सवाल है तो प्रतिष्ठा तो सब कोई कहेगा कि भाई हम प्रतिष्ठा के अनुसार हम लोग को सीट मिलना चाहिए। लेकिन समझौता में होता है, नीचे वाले ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे जाते हैं, तब बीच में समझौता होती है। हार्ड लाइन ले करके समझौता नहीं किया जा सकता है। इसलिए जरूर वो बोलते हैं तो उनकी अपनी बात है, लेकिन मैं एक बड़ा अभिभावक के नाते हम जरूर सजेस्ट करना चाहेंगे ये कि सभी पार्टनर को इस सीट के लिए लीडरनेस नहीं शो करें, जिताऊ सीट दें और तब अच्छा होगा। और यहाँ तक चिराग का सवाल है, हमको कल एक बात मालूम हुई है, वो बहुत दुखदायी बात है। ये हमारे जो सिकंदरा कंस्टिट्यूंसी है वहाँ हमारा प्रफुल्ल कुमार मांझी वर्तमान विधायक हैं और वहाँ पर सुनते हैं कि राजा बाजा फलना चुना लेकर के लोग वहाँ पर घूम रहे हैं कि ये सीट हमारी हो गई। हम कहना चाहते हैं कि सिकंदरा जो सीट हमारी है तो फिर दूसरे का नारा देने का कौन उचित है। एक और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि प्रफुल्ल मांझी एक गरीब घर के आदमी, झोपड़ी के रहने वाले थे, जिनको हमने सीट दिया, जीते और उन्हें चरित्र दिखाया। जब नीतीश कुमार के सामने आ गई बात की इनकी सरकार मांडोल है तो जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की बात की गई थी और उसी समय हुआ था कि इनके पार्टी को तोड़े हैं तो हमारा एक विधायक लगभग टूट गया था और प्रफुल्ल मांझी को 8 करोड़ रुपया का ऑफर दिया गया। प्रफुल्ल मांझी ने कहा कि हमको 80 करोड़ रुपये देंगे, तो भी हम जीतन मांझी के साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा चरित्रवान कार्यकर्ता को कौन मिस करेगा। अगर इसमें तनी भी अगर कोई पार्टी के लोग करते हैं तो मैं समझता हूँ गठबंधन धर्म का एक पालन नहीं है, गठबंधन में खलल करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की बात। और सिकंदरा हमारी सेना भी तैयार है, हमारे सेनापति भी तैयार है। और एक बात मैं स्पष्ट तौर पे बोल दूं, ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है चुनाव से पहले, और हर चुनाव से पहले हम लोगों ने देखा जहाँ एक तरफ महागठबंधन में कुछ तय नहीं हो रहा होता, बट वो बहुत खूबसूरती से बॉल हमारे पाले में फेंक देते हैं और इस बात का नैरेटिव सेट कर देते हैं कि एनडीए में तो सीटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा, एनडीए में बहुत दिक्कत होगी सीटों के बंटवारे की। ये हम लोगों ने हर लोकसभा में देखा, हर विधानसभा में देखा, जबकि हकीकत में महागठबंधन में कितनी खींचातानी हुई हम लोगों ने तो यहाँ तक भी देखा कि एक चुनाव में नॉमिनेशन मतलब ये अनाउंस होने तक, चुनाव अनाउंस होने तक, नोटिफिकेशन आने तक जो दल उनके साथ थे, नॉमिनेशन होते होते वो दल उनसे छटक गया। तो ऐसे में महागठबंधन का मैं जरूर मानूंगा कि पुनः जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बिहार ने पूरी ताकत लगा दी, पर उसके बाद भी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने एक बार भी उनके नेतृत्व को स्वीकारा नहीं, उनके साथ पूरी यात्रा कर ली, पर अभी तक उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ये एक बार भी उनके मुंह से निकला नहीं। तो मैं ये जरूर मानूंगा कि महागठबंधन में जरूर इस बात को लेकर खींचातानी होगी। जहां तक रही बात मेरे घर की या हमारे घर की बात, यहाँ पर मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ, कतई कोई किसी तरीके की खींचातानी नहीं है। मैं मानता हूँ कि जैसे ही सीटों को लेकर चर्चाओं का
का दौर शुरू होगा। अभी तक हम सब लोग उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में उलझे हुए थे, पर मैं मानता हूँ कि जैसे ही ये सारी चीज़ें अब शुरू होंगी, बहुत एमिकेबली, बहुत सहजता से हो जाएगा। मांझी जी के बयान का आपने जिक्र किया, उन्होंने अपनी एक पोजीशनिंग को लेकर चुनाव के आसपास इस तरीके के बयान हर दल देता है, इच्छा रखता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीटें मिले। पर मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि हर वो दल जो जितना सामर्थ्य है, जितनी क्षमता रखता है, उसके अनुसार उनको ज़रूर सीटें दी जाएंगी। अंततः फैक्टर विनेबिलिटी का होगा, वो आधार बनेगा। जो दल जहाँ से जीतने की क्षमता रखता है, ज़रूर उसको वहाँ की सीट दी जाएगी। एक्चुअली पारिवारिक मामला है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं टिप्पणी करूँगा। मुझे सच्चाई है, कभी राष्ट्रीय जनता दल में कुछ हलचल चल रहा है, यानी राष्ट्रीय जनता दल के परिवार में, लालू जी के परिवार में जो सामने दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो जिन बातों की आपने चर्चा की, तेजस्वी जी, संजय जी वगैरह वगैरह का, तो ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है और कहीं न कहीं पारिवारिक कठिनाइयों से गुजर रही है राष्ट्रीय जनता दल का परिवार और लालू जी का परिवार। क्या सच्चाई है तो वही बताएंगी। ज़्यादा अच्छा होगा तो उनसे पूछिएगा तो अपनी पीड़ा और दर्द को बता देंगे। मगर ऐसा कुछ लगता है कि ठीक सब नहीं है और संजय यादव जी जो अभी राज्यसभा में मेंबर हैं, कभी उनके सहयोगी हुआ करते थे। मैं करीब से जानता हूँ संजय जी को, बहुत करीब से, जो कि वो मेरे पुत्र के मित्र थे, तो जानता हूँ उनको। अच्छा नहीं लगा होगा कोई भी, ये हमारे हम एक कुर्सी है, ये सम्मान की कुर्सी होता है। कुर्सी चाहे छोटी हो बड़ी हो, सम्मान की कुर्सी पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाता है तो कहीं न कहीं लोगों को तकलीफ और ठेस लगती है। और इसीलिए ये सब कुछ टिप्पणियां आ रही हैं। किसी ने उस पर कोई पोस्ट किया, उसको शेयर किया गया रोहिणी जी के माध्यम से, तो ये ठीक नहीं लगा होगा। देखिए, तेज प्रताप तो रोहिणी के समर्थन में खुलकर जो है वो आ गए। पॉलिटिशियन है और लंबी राजनीति किया है और बहुत जमीन से ऊपर उठ करके यहाँ तक पहुंचे हैं और पार्टी को बनाया है, लोगों का विश्वास जीता है। और लालू जी की कितनी चल रही है मुझे नहीं मालूम, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उम्र भी हो गया है, काफी बुजुर्ग हो गए हैं। कहीं न कहीं कुछ नियंत्रण से बाहर हुआ होगा और अब उनके नियंत्रण में नहीं रहा होगा। ये सब कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है उनके जो परिवार के अंदर का मसला भी आपने बताया। ये सब कारणों से है डिबेट में कि संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नगल सिरोही गांव के हैं और चुनावी हल्फनामे के मुताबिक संजय कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इनकी संपत्ति 2 करोड़ से अधिक की है। और तेजस्वी और संजय की मुलाकात दिल्ली में 2012 के आसपास क्रिकेट ग्राउंड में हुई थी। और आपको बता दें 2013 में जब लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए थे तब तेजस्वी को पटना लौट आए थे और राजनीति सीखने लगे, तब उन्होंने अपने दोस्त संजय को पटना बुला लिया। अब आपको बता दें संजय यादव को स्टार्टिंग से पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था और उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो लालू यादव बहुत बड़े नेता हैं, आपको भी पता है, पूरे भारत में उनको जाना जाता है। तो उनके पास इससे अच्छा बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता कि बेटे के थ्रू राजनीति करने का। तो वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिखाया था इंटरेस्ट तेजस्वी को कि हमको राजनीति में इंटरेस्ट है और आई थिंक वी कैन डू समथिंग बेटर। फिर तेजस्वी यादव को राजनीति सीखना था, उनके पार्टी में मैच्योर लोग ज़्यादा है, एक्सपीरियंस लोग ज़्यादा है, उनके एज के लोग नहीं है। तो उनके पास भी एक सर्कल हो गया कि भाई मेरे एज का एक आदमी है जो थोड़ा मेरा वाइब समझ सकता है। तो राजनीति सीखने लगे, तब संजय को पटना बुला लिया और संजय ने मल्टीनेशनल IT कंपनी से नौकरी छोड़कर आ गए। और भाई मल्टीनेशनल कंपनी से तो बड़ा ही ये तोहफा था। संजय ने तेजस्वी को समाजवादी राजनीति से जोड़ी और कई किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया और देश के शीर्ष नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, काशीराम, मायावती, चंद्रशेखर और VP सिंह के भाषण दिखाते और सुनाते थे ताकि अच्छे भाषण की कला बारीकी सीख सके। और संजय रोज लालू के दिल्ली के तुगलक रोड स्थित आवास पर तेजस्वी के साथ 4 से 5 घंटे साथ बिताते थे।
तो साल यहाँ आकर राजनीति को समझा है, क्योंकि हरियाणा और बिहार की राजनीति में बहुत डिफरेंस है। तो पहले उनको भी समय लगा समझने में, चुनावी समीकरण और आंकड़े पर काम किया उन्होंने, जरूरत के मुताबिक आरजेडी में कई तरह के तकनीकी और डिजिटल दौर के बदलाव भी किए, और 2020 में उनके कहने पर ही पोस्टर से लालू यादव को हटाया गया था, और ताकि की पार्टी की जो छवि है वो बदला जा सके, और रिजल्ट में उसका असर भी दिखा और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आपको बता दें 75 सीटें जीती थी, और आज दोनों दोस्त की दोस्ती इतनी मजबूत है कि संजय तेजस्वी के साये की तरह चलते हैं। कहा जाता है कि तेजस्वी आखिरी कॉल रात में भी संजय यादव को ही करते हैं। अब पार्टी की मीटिंग हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब जगह वो दिखते हैं कि तेजस्वी क्या बोलने वाले हैं। और 19 अगस्त 2022 की बात करें तो तेजस्वी यादव जब नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम थे, तब सरकारी मीटिंग में संजय दिखे थे। इस पर भाजपा ने सवाल उठाए थे कि भाई संजय कौन है और इस मीटिंग में क्या कर रहे हैं। तो संजय यादव का बहुत अहम रोल है तेजस्वी के जीवन में, राजनीतिक करियर में। तो मुस्कान